अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बटर गार्लिक एग की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये नाश्ते में बनते हैं, बाज़ दफ़ा लेट हो जाती है या कुछ बनाने को मन ना करे तो आप इजी इसको 5 मिनट में बना सकते हैं। ये एग की बहुत मज़े की रेसिपी है। आप इसको ये देखें ऐसे भी खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ और नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ इसका तमाम तरीका शेयर करूंगी। चलिए फिर देर किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शैला इज़ डिलीशियस। मैं आज आप लोगों के साथ अंडे का नाश्ता बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं। हाँ जी, मैंने 4 अंडे लिए हैं क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप अंडे ज़्यादा कर लें। अब सबसे पहले हम अंडों को तोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह। हाँ जी, अंडे मैंने तोड़ लिए हैं। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच जो है वो मैं दूध के डाल रही हूँ। इसी के साथ हाफ़ चम्मच जो है वो मैं काली मिर्च का डाल रही हूँ। हाफ़ चम्मच जो है काली मिर्च का डाल रही हूँ और हाफ़ चम्मच इसमें नमक का जाएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फेंट लेते हैं। हम इसको दूध हमने इसलिए डाला है कि जो अंडे हैं वो फ्लफ़ी बनते हैं इससे। इसको हम अच्छे से हाँ जी, ये देखिए अंडे हमने मिक्स कर लिए हैं इसमें नमक और दूध में। अब हम इसको साइड पे करते हैं। हाँ जी, अब मैंने एक पैन ले लिया है, चूल्हा मैंने जला लिया है। मैं इसको बटर में बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऑयल में घी में बना सकते हैं, लेकिन ये बटर में ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे पास फ्रेश है, मैंने घर का बना हुआ बटर यूज़ किया है। अगर आपके पास बाज़ार वाला है आप वो यूज़ कर लें। और उसमें आपने अंडे में नमक कम डालना है क्योंकि बाज़ार वाला जो बटर होता है उसमें हल्का नमक होता है। मेरे पास फ्रेश है घर वाला तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो आप यूज़ कर लें, ना हो तो आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। हम बटर गार्लिक एग बना रहे हैं, ये बहुत मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है। इधर हमारा जो बटर है वो भी मेल्ट, हाँ जी, बटर हमारा जो है वो मेल्ट हो गया। अब हमने इसको हल्की आंच में ही डालना है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा जो है एकदम से नहीं पकाना। ये हल्की आंच पे बनेगा तो ये नीचे से अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इस तरह हम इसको अच्छे से निकाल लेते हैं। आंच हमारी मीडियम ही है। अब हमने इसको फ़ौरन से नहीं हिलाना अंडे को, थोड़ा सा ये नीचे से ये साइडें जो हैं इसकी ये देखें, ये अभी नहीं पकी, थोड़ी सी ये पक जाएंगी, थोड़ी थोड़ी ये हार्ड हो जाएंगी, फिर हम इसको साइड पे करेंगे। हमने इसको थोड़ा हार्ड करना है, हमने इसको हल्का ग्रेवी में भी पकाना है। ये देखें इस तरह हमने इसको ऐसे करते जाना, इसकी एक मोटी सी लेयर बन जाएगी। इस तरह हमने इसको ऐसे ही थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा तो हम इसको दूसरी साइड पे करते जाएंगे। हाँ जी, अब हम इसकी दूसरी लेयर को भी इधर कर देते हैं। ये देखें, ये अब हमारा जो एग है ये रेडी है। इस तरह अब हम इसके पीस कर लेते हैं। हमने इसके ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने, हमने इसके बड़े पीस ही रखने हैं, छोटे नहीं करने हमने। इस तरह अब हम इसको दूसरी साइड से भी हल्का कुक कर लेते हैं। इस तरह ये देखें, ये भी हमारी जो है लेयर ये भी रेडी हो गई है। इसको हमने ज़्यादा छोटे पीस में नहीं करना, हमने इसको बड़े पीस में ही रखना है। इस तरह ये देखें, इसको भी हम इसे पलट लेते हैं। हमने इसको ऐसे ही चम्मच की मदद से ही हमने इसको कर लेना है। ये देखें, इतने पीस हमने रखने हैं। एग हमारा जो है ये तैयार हो गया है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी पैन में मैं 1 चम्मच जो है वो मैं मक्खन का ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं इसमें घी का ले रही हूँ। हाँ जी, हमारा बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें लहसुन डालते हैं। ये मैंने 1 चम्मच लहसुन का लिया है, तकरीबन 4 जवों के करीब है ये। आप इसमें पाउडर यूज़ करना चाहें तो लहसुन पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़्रेश बनाया है, फ़्रेश में ज़रा
जो इसकी खुशबू होती है वो बहुत मज़े की आती है, इसीलिए मैं फ़्रेश ही बनाती हूँ। आप अगर आपके पास पाउडर है आप वो यूज़ कर लें, अगर आपके पास पाउडर नहीं है। हाँ जी, लहसुन हमारा जो है वो हल्का सौते हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, मैदा ना हो तो आप गंदम वाला जो आटा होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और कच्चापन भी। हल्का सा हमने इसको लहसुन के साथ जो है वो जाए, नहीं तो ये नीचे से जल जाता है, अगर इसको चलाते नहीं रहेंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। हाँ जी, कॉर्नफ्लोर हमारा जो है वो भी अच्छे से भुन गया। अब हम इसके अंदर 1 कप दूध का डालते हैं और इसको हम चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठे रहेंगे। हमने इसको सॉस बनाना है, इसको अब हम इसमें चमचा बराबर चलाते रहेंगे और इसमें हम मसाले डालते, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स का जाएगा, 1/2 चम्मच इसमें काली मिर्च जाएगी। ये हमने सॉस के हिसाब से डालना है, एग में तो हमने मसाला डाला हुआ है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हल्का सा हम इसको भून लेते हैं। सॉस को हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। ये देखें सॉस हमारी जो है वो बन गई है तकरीबन। हम इसको 1 आध मिनट और पकाएं। हाँ जी, सॉस हमारी देखें गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें 2 चुटकियों के करीब ऑरिगेनो डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम एग को डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमारा बिल्कुल ही नए स्टाइल का मुनफरिद नाश्ता बन के रेडी है। ये देखें, अब हम इसको 1 सेकंड के लिए बस सॉस में बना लेते हैं। अब हम इसके ऊपर हल्का सा धनिया डाल देते हैं, इस तरह इसको हिला लेते हैं। बस हमारी सॉस जो है वो हल्की सी एग के साथ जो है वो पक जाए और इसमें इसका टेस्ट अच्छे से आ जाए। हल्का सा हम सॉस में इसको पका रहे हैं एग में, ताकि सॉस का जो फ्लेवर है वो अच्छे से एग में आ जाए। हाँ जी, हमारा गार्लिक बटर एग जो है वो रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बटर गार्लिक एग जो है वो रेडी है। ये देखें, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।